पति पत्नी में रोज झगड़े हों तो क्या करें? पति पत्नी में लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात है, पर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पति कह देते हैं कि तुम जाकर कहीं मर जाओ या तो यहाँ से चली जाओ तो मेरे लिए अच्छा होगा। इस वजह से कई महिलाओं को जीना मुश्किल हो जाता है। जीने की इच्छा जैसे ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन फिर दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आने लगता है, उनका क्या होगा, और आपका अपने पति पर भी जो प्यार है, उस वजह से कई महिलाएं दुविधा और घुटन में अपना जीवन जीती हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करना है। माँ बाप के पास चले जाएं या डिवोर्स ले लें या कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाएं जिससे इन सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी परेशानियां आती ही रहती हैं। आपके जीवन में आपको ये परेशानी है कि आपके अपने पति से अच्छे संबंध नहीं हैं, उनकी और आपकी बनती नहीं है। ये आपके लाइफ का चैलेंज है। कई लोगों के जीवन में और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, तो जान देना या जान लेना ये इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। इसलिए ऐसा ख्याल अपने मन में कभी मत लाना। आपका जीवन आपको भगवान से मिला हुआ एक तोहफा है, एक गॉड गिफ्ट है। इसलिए आपका ख्याल ही आपको रखना है। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी ही है, तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालना सीखना होगा। इसके लिए आपको किसी भी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो आपका जीवन खुशहाल बनाने में बहुत मदद करेंगी। पहला पॉइंट ये है कि देखिए, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है। अगर आपके पति ने आपको कुछ बोल दिया तो उस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर मत लीजिए। आप दोनों की शादी हुई है, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो। कभी कभी किसी वजह से लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान गलती से उस परिस्थिति में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। उस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से नहीं लगा लेना चाहिए, लेकिन अगर वो बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, जलील कर रहा है, तो ये उसका बर्ताव गलत है। फिर इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। और एक बार की हुई गलत बात जिसके लिए दूसरे इंसान ने माफ़ी भी मांग ली हो, उसके लिए उनको सज़ा देना या हमेशा के लिए उस बात को ध्यान में रखना, ये भी सही नहीं है। नंबर 2, वो इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा, आपकी कदर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप बार बार उसके पास जा रहे हो, उससे मिन्नतें कर रही हो, उसको उसकी वैल्यू दिखा रही हो, आपके दिल में उसकी कितनी कदर है ये जता रही हो, थोड़े दिन उसको उसकी वैल्यू दिखाना बंद कर दो, उसको कीमत देना बंद कर दो और अपने आप की वैल्यू करो, अपने आप की कदर करो। उससे रिक्वेस्ट करना, मिन्नतें करना, उसके पास बार बार जाके बात करना बंद कर दो। इग्नोर करो उस इंसान को 1 हफ्ता या 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसा करके देखो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं, जब आप उनको इग्नोर करोगे तो उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनके पास आपके रूप में क्या था, अब किसकी कमी महसूस कर रहे हैं या क्या मिस कर रहे हैं, और वो आपके लिए थैंकफुल होंगे, आपके लिए आभारी होंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। नंबर 3, इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो हर लड़की में या औरत में होना ज़रूरी है, आप स्वावलंबी बने। आप और हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के ज़माने में हर लड़की का या हर महिला का अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सम्मान बना रहे, आपके जीवन में आपका लगाव बना रहे। किसी की हिम्मत ना हो आपसे बदतमीजी करने की, कोई पैसों के लिए आपको जलील ना करे और कोई भी आपका इस्तेमाल ना कर पाए। आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओ। आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जॉब छोड़े आपको काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया हो, आपकी पढ़ाई में ज़्यादा गैप आ गया हो। कोई बात नहीं, अपने हुनर को निखारो
और कोई अन्य नई नौकरी ढूंढ लो, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो। बहुत सारे मौके आपके पास हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट हो, हुनर हो, या आप क्लासेस लेना पसंद कर सकती हो। बहुत सारे ऐसा काम हैं जो आप कर सकती हो। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मौके भी ज़्यादा हैं। अगर इंसान की इच्छा शक्ति बड़ी हो तो वो अपने आप को संभाल सकता है। इसलिए स्वावलंबी बनो। इससे आपकी इज्जत भी बनेगी, आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा। आप उस इंसान पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहोगे। आपको उससे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उन पर थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दो, लेकिन अपने आप पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। आपका जीवन सर्वोत्तम हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। चौथी बात, ये समझिए कि सभी रिश्ते आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं हैं। उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। वो आप पे ध्यान दें या ना दें, आपको वैल्यू दें या ना दें, तो भी आपकी लाइफ आराम से चल सकती है। अपने आप को वैल्यू दो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, खुद की कदर करो, अपने शौक़ पूरे करो। आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना ही ना पड़े, क्योंकि जितना आप प्रभावित होगे उतनी ही ज़्यादा लड़ाई होगी। लड़ाई झगड़े के माध्यम को ही कम कर दो। उस इंसान को अपनी प्राथमिकता या ज़रूरत मत बनाओ। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाओ। अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ पर अपना ध्यान लगाओ। आपको किसी की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पांचवी और आखिरी बात, अगर आपका पति हमेशा ही बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, रोज़ आपको अपमानित करता है, तो इन बदतमीजियों को, इन हरकतों को सहना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल भी नहीं सहना। ऐसा कोई भी काम आप बिल्कुल मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए, हर दिन नरक में काटना पड़े, ज़िंदगी का मतलब ही ख़त्म हो जाए।